नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए हम अपने चैनल पर रोज हर दिन करीब करीब 3 प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं हमारे चैनल पर। हमारा ये टारगेट रहता है कि आपका बिल्कुल समय बर्बाद ना हो, बिल्कुल कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन चाहें तो रिवाइज कर लें या फिर याद कर लें। आज हम रिवीजन करेंगे सामान्य विज्ञान साइंस के पिछले 30 साल से आए हुए 150 क्वेश्चन, 150 वन लाइनर, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में। जल्दी जल्दी ये पूरे 150 क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो सभी जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस आपका पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारत के अंदर आपका केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र ये आपका कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा गया आपसे कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम था आपका मेल्विन केल्विन। इनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? यदि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो हमें थकावट महसूस होगी, हमारे शरीर में थकावट हो जाएगी। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लसीकाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फोसाइट, इनके कारण हमारे शरीर के अंदर जो है रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाओं, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी। आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है? मतलब आरबीसी जो सेल है वो कब तक चलती है? तो अधिकतम 120 दिन की अवधि तक जिंदा रहती है आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? तो शिरा रक्त को जो ऑक्सीजन ले जाती है फेफड़ों तक, ये आपकी फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर यहां पर फुफ्फुस धमनी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा गया आपसे कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कृत्रिम गुर्दा होता है ये डायलिसिस, या इसको हिंदी में अपोहन कहा जाता है, अपोहन के सिद्धांत पर, या डायलिसिस आपने खूब सुना होगा, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण मतलब पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। तो आयरिस, या आयरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। इसके कारण जो रंग होता है हमारे आंखों का, किसी का काला होता है, किसी का नीला, किसी का भूरा, परितारिका आयरिस पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी या लाल हो जाता है? तो हमारे आंख का नेत्र श्लेष्मा, जिसको कंजक्टिवा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर नेत्र श्लेष्मा राइट आंसर हो जाएगा। जो लाल हो जाता है ना, एक परत होती है आंख में, ठीक है, वो लाल हो जाती है, मलने लगते हो आंख, कीड़ा चला जाता है या कुछ भी, हवा लग जाती है, ज्यादा धूल चली जाती है। तो बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से दूध का निष्कासन होता है स्तनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन सामान्यतः कहां पर होता है? तो निषेचन जो होता है ये आपका डिंबवाहिनी नलिका में होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी नलिका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वीर्य जो है आपका सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचित कर लेता है? तो कृत्रिम वीर्य के लिए ये द्रव नाइट्रोजन में संचित कर लेता है वृषण आपका। किस पादप का सबसे बड़ा पुष्प, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेशिया, इसका जो फूल होता है ये सबसे बड़ा फूल होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? तो असत्य फल जो होते हैं आपके नारियल हो गया, कटहल हो गया, ये आपके असत्य फल होंगे। इसी में ये दूसरा क्वेश्चन चिपका हुआ है, स्पेस नहीं दिया गया, लीजिए अब दे दिया। अब देखिए, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी भी वृक्ष की आयु वलयों को गिनकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर आयु पता लगाया जाता है। जल संवर्धन या हाइड्रोफोनिक्स जो है आपका क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स या जल संवर्धन जो होता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिखा हूं, कुछ साइंस के टफ होते हैं तो आपको दोनों में समझ आएगा। जो हिंदी में वाले होंगे वो हिंदी में समझ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लेंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन ये बिना मिट्टी के पादप उगाना, ऑप्शन नंबर यहां पर बिना मिट्टी के पादप उगाना राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी मेहनत के लिए लाइक करते जाते हो कि नहीं? सभी बच्चे लाइक करते जाया करो यार, मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे का लिंग का जो निर्धारण होता है ये किससे होता है? तो किसी भी बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है ये पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र हैं उसकी संख्या होती है आपकी 46। याद रखना 46 होता है। कहीं कहीं आपको 23 जोड़ी आएगा तो 23 जोड़ी भी 46 ही कहलाता है। 23 जोड़ी या 23 जोड़ी लगा देना। अगला क्वेश्चन देखो, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहेगी? तो मक्के में विटामिन B1 जो है ज्यादा नहीं रहता मतलब, तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहेगी जो मक्का को मुख्य रूप से अनाज के रूप में लेते हैं। किसी सदिश का परिमाण कभी भी कैसा नहीं हो सकता? तो कोई भी सदिश राशि होगी ना उसका माइनस में नहीं हो सकता, मतलब -1 -2 -3 नहीं हो सकता, पॉजिटिव में रहता है किसी भी सदिश राशि का परिमाण। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा प्राप्त होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास दुर्गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज दुर्गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो रहता है, यूरिया शरीर में वो अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए दुर्गंध आने लगती है। किस मछली में शल्क नहीं होता? तो कैटफिश जो होती है उसमें आपका शल्क नहीं पाई जाती। कैटफिश एक मछली जिसमें शल्क नहीं पाई जाती। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो मछलियों में स्विम ब्लैडर होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वातावशय। इसके कारण जो है मछलियां पानी में नहीं डूबती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में WM स्टैनले, ग्रेगर मेंडल, इन लोगों ने जो है अलग किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो आनुवांशिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था मटर के पौधे पर शोध किया गया था। मटर के पौधे पर शोध करके आनुवांशिकी का सिद्धांत निकाला गया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की उपचार की दवा सिनकोना की छाल, सिनकोना की जो वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो प्राप्त होता है ये आपका सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग, जिसको कॉर्क भी बोलते हैं, काग या कॉर्क, याद रखना, सिर्फ काग आ जाए, कॉर्क सबको पता है, काग आ जाए याद रखना, ठीक है। किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो ओक का वृक्ष। अब ओक क्या होता है? तो ओक होता है शाहबलूत या ओक, दो नाम है, दोनों नाम याद रखना। ओक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बलूत भी बोलते हैं, और शाहबलूत इससे प्राप्त, इसी की छाल से प्राप्त होता है आपका कॉर्क या ओक। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जो बांझपन होता है यह बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांश लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मर जाते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग जो है अधिकांशतः आपके सूत्रण रोग या सिरोसिस रोग से मर जाते हैं। दोस्तों हमने आपके लिए भारत में पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, उन सब में पिछले 30 साल से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी PDF तैयार कर ली है। 10,000 क्वेश्चन, 1,000 2,000 3,000 नहीं, 10,000, वो भी जीके के MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सबकी। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में भी आए हुए हैं और आगे भी आपको रिपीट हो सकते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। जिसको ये 10,000 जीके के क्वेश्चन रटने हैं, याद करने हैं, 10,000 जीके के क्वेश्चन है, एग्जाम पक्का निकल जाएगा। 10,000 बहुत होते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पर ये PDF मिल जाएगी। PDF के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। 300 रुपए की PDF है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 300 रुपए की PDF आधे में नहीं, आधे से भी आधे में आपके केवल और केवल 99 रुपए में मिल रही है। 99 रुपए में ये PDF आप सभी को मिल जाएगी, जिसमें 10,000 जीके के MCQ रहेंगे। व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर बात कर लेना, जो भी आपको चाहिए PDF जिसको चाहिए, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं, पूरे आने के चांसेस हैं, अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। कॉल कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको मरुद्भिद पौधा कहा जाता है, जिसको ज़ीरोफाइट, इंग्लिश में ज़ीरोफाइट्स या हिंदी में मरुद्भिद पौधा कहा जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस मुख्य तौर पे जो नस्लें पाई जाती हैं भारत में भी और जो फेमस है बहुत ज्यादा, एक तो मुर्रा नस्ल, सुरती, मुर्रा, भदवाड़ी, जाफराबादी,
या मेहसाना। आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मुर्रा किसकी नस्ल है। ऑप्शन दे रहेंगे गाय, भैंस, बकरी, या फिर एक और अलग दिया रहेगा। तो मुर्रा जो है आपकी भैंस की नस्ल है। तो मुख्य भैंस की नस्ल मैंने आपको बता दी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो बकरी अनुसंधान संस्थान ये आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम पड़ता है, तो वहां पर है। मखदूम में बकरी केंद्र अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, ऊंट अनुसंधान केंद्र। दालचीनी कहां से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो है ये वृक्ष की छाल है, वृक्ष का छिलका जो होता है ना, छाल, वो है दालचीनी। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत। सिस्टेमा नेचुरे ये किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरे ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है, बहुत फेमस, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो दूध जो है दही बन जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु कारण, लैक्टोबैसिलस याद रखना। विषाणु में क्या होता है? तो आपका जो विषाणु है इसमें ल्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग ये आपका विषाणु के कारण से उत्पन्न होती है। अगला देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो प्राप्त होता है ये आपका शैवाल होता है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया शैवाल होता है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 50वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एवोग्रेडो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोग्रेडो संख्या होती है, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 6.023 023 गुणे 10 के ऊपर 23 की घात, ये एक एवोग्रेडो संख्या होती है। दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक कैसा होगा? तो दाब बढ़ाएंगे तो तरल जो है उसका क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है कि भारत के सभी एग्जामों में आपका आए हुए जीके के क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ 99 में मिलेगी, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ये पीडीएफ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना जो काम है ये आपका काम होता है किसका? आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं का। वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन कौन सा है? तो वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी आपके वसा में घुलनशील हो जाते हैं। ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल आपकी होती है 760 मील प्रति घंटा, ये ध्वनि की चाल होती है। एल्यूमिनियम का मुख्य प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क आपका बॉक्साइड है। प्राकृतिक मोम और लाख ये जो है प्राप्त किए जाते हैं, तो प्राकृतिक मोम और लाख ये कीटों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर कीटों के स्राव से राइट आंसर हो जाएगा। कार में इस्तेमाल किया जाता है, कार की जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। और आजकल तो अभी ड्राई बैटरी भी आने लगी है, आप सभी को पता होगा। हमारे शरीर में जो है आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कहां से निकलता है? तो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को जो नियंत्रित करता है अपटू ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है, अपटू ग्रंथि राइट आंसर है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। आजकल लेकिन एलईडी बल्ब का यूज हो रहा है, गांव गांव में एलईडी बल्ब पहुंच गए हैं। तो आपको क्वेश्चन बल्ब से संबंधित यह आ सकता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे तो जो एलईडी होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी एलईडी का फुल फॉर्म। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो पृथ्वी पर जितना जल है उसमें करीब करीब लगभग 2.5% ही मीठा पानी है, मतलब पीने योग्य पानी है, बाकी खारा पानी है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता आपकी लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो ध्वनि का शोरगुल ये डेसिबल से इसका मापन होता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में आपका मुख्यतः जो है मीथेन पाया जाता है, CH4 जिसको बोलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः आपका मीथेन CH4 पाया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोफोन जो है इसके आविष्कारक आपके ग्राहम बेल हैं। मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग ये
शरीर में इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हमारे शरीर में जो विटामिन सी की कमी, खट्टे फल कम खाओगे विटामिन सी कम रहेगा शरीर में, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, याद रखना। पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर जो है आपका हृदय से संबंधित है, पेस मेकर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण आपका CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक जैसे नहीं दिखते, इसका कारण क्या है, तो दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। आपको पता होगा कि दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही जो है रूप हैं, अपर रूप हैं, लेकिन उनकी परमाणुओं की संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, एक शानदार चमकता है और दूसरा काला। प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो रबर जो है ये आपका प्राकृतिक बहुलक है, रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त क्या है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपका मृदु लोहा, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने का कारण कौन सा रोग है, तो यदि आपके मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली जो झिल्लियां हैं उसमें सूजन आ जाती हैं, तो इसका मतलब है आपका रोग है मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग है, मेनिंजाइटिस रोग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका जो है किलोग्राम, ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। पौधों और जीवों के स्थान के वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पौधों और जीवों के स्थान के वितरण के अध्ययन को बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, अदिश या सदिश, तो जो क्षेत्रफल है ये आपकी अदिश राशि में काउंट होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, तो प्रोटीन यदि चाहिए तो सोयाबीन, मशरूम, ये आपके प्रोटीन के सबसे अधिक और समृद्ध स्रोत में से आते हैं। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती किस में, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपकी निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता, कैसा लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है ये आपका काला दिखाई देगा, काला लगेगा। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है, तो जो रेडियन है ये आपकी कोण की इकाई है, कोण की, एंगल की इकाई है रेडियन। खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो खून की कमी को एनीमिया रोग हो जाता है। खून की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो भारी जल जो शब्द है ये आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको D2O बोला जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड का सूचक है भारी जल। विटामिन जो आंख के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो विटामिन जो आंख के लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो है आपका विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक आपका एम्पियर सेकंड है। क्या है, एम्पियर सेकंड, ये आवेश की मात्रा का मात्रक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर में एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो नींबू के अंदर आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक आपका नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होती है। गैसोहल बनता है, तो गैसोहोल जो रहता है आपका ये पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो अंधापन या आंखों की प्रॉब्लम ये विटामिन ए की कमी से होती है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या क्या है, तो कार्बन के जो दो मुख्य अपर रूप हैं, एक तो है आपका हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट, ये दोनों मुख्य अपर रूप हैं कार्बन के। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अच्छा, कमेंट करके बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कमेंट करके बताओ। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं मुख्यतः, मुख्य रूप से। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका,
तो प्रकाश वर्ष जो है आपका, ये आपका दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। पॉजिट्रॉन की खोज की थी इनमें से किसने? तो पॉजिट्रॉन के खोज करता है आपके एंडरसन, ये पॉजिट्रॉन की खोज करता है। दोस्तों आपके लिए मैं अभी बता चुका हूं, फिर से एक बार लास्ट बार बता देता हूं जिसको भी चाहिए। आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के सभी एग्जाम में आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार किए हैं। 300 रुपए की पीडीएफ, अभी चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपए में सबको मिलेगी। आप में से जो भी कॉल करेगा सबको अभी 99 रुपए में मिलेगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, पहले ये 300 रुपए की बिकती थी, लेकिन अभी एग्जाम के कारण जितने भी लोग हैं जो भी कॉल करेगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी 99 रुपए में। नीचे देगा नंबर पर कॉल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो हमारी ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कमेंट करके बताइए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 या O2 या O4? ओजोन क्या है? O3, O2, O4 में से ओजोन क्या है? डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वे इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन यदि 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो यदि पृथ्वी पर किसी का 600 न्यूटन वजन है तो चांद पर 100 न्यूटन वजन होगा। याद रखना वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो जो सोना होता है, सोना गोल्ड, उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 19.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये सोने का आपेक्षिक घनत्व है। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई आपकी स्टेरेडियन होती है। कोण की रेडियन और ठोस कोण की स्टेरेडियन, याद रहेगा। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर माफ कीजिए, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान आपका 0 होगा, याद रखना। कौन जो है आपका हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि का काम है हाइपोथैलेमस से संदेश पाना और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करना। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता क्या पाई जाती है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण पाया जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो रेडियो तरंगें आयन मंडल से आपकी परावर्तित होती हैं। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या होता है? तो जो अपवर्तन शब्द होता है ना, अपवर्तन, उसका मतलब होता है कि एक माध्यम से आपका जो प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय थोड़ा सा उसकी प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग आपका बैगनी रंग हो जाएगा, याद रखना। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो रक्त वर्ग होता है वो आपका ओ सर्वदाता रक्त वर्ग है। स्पिग्नोमैनोमीटर ये क्या किसको मापता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर से हम मापते हैं रक्तचाप को या रक्तदाब को, बीपी को, ब्लड प्रेशर को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई आपकी न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक अभियंता और उद्योगपति का नाम बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये क्या क्या थे? तो रसायनज्ञ थे, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग भी करे थे, अभियंता थे, इंजीनियर थे और साथ ही साथ उद्योगपति थे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है ये आपका यक्षमा या टीबी रोग के लिए दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में जो आपका लघु गणक की संकल्पना किसने दी थी? तो लघु गणक की संकल्पना जो दी थी ये आपकी जॉन नेपियर की देन है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज करता है आपके हेनरी बैक्यूरेल, रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता कहलाते हैं। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका स्कर्बिक एसिड नहीं आता, स्कर्बिक अम्ल ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर या टांका मिश्र धातु होती है, तो सोल्डर या टांका ये टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसलिए खाना जो है आपका जल्दी बन जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है, क्यों? तो क्योंकि यह उन्हें सूर्य से अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। यार सूर्य
की तरफ से जो परावर्तनीय किरणें आती हैं उससे बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा के द्वारा होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, ऐसा क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। पराश्रव्य तरंगें छोड़ती हैं और उड़ सकती हैं, आराम से टकरा के वापस आती हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आपकी आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो जो सिस्टेरिन औषधि है ये आपकी बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सूर्य के प्रकाश को एक जगह फोकस करना है तो अवतल लेंस लोगे, लेंस से फोकस हो जाएगा, लेकिन अवतल लेंस होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो खाद्य संसाधन और संचयन के द्वारा विटामिन जो हैं ये अधिकांश तौर पर नष्ट हो जाते हैं। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो सीस्मोग्राफ के द्वारा जो भूकंपीय तरंगें हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल पिएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा आपको। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उपलब्ध होती हैं? तो ये उत्पन्न होती हैं सभी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में यदि आप नीले कलर की कोई वस्तु रखेंगे तो वो आपको भूरे कलर की दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है उसको करीब करीब कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? तो चलती गाड़ी में जो आदमी बैठा है तो गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा होगी। उसका ऊपर का भाग गति कर रहा होगा लेकिन नीचे का भाग टच रहता है गाड़ी से, तो वो स्थितिज रहेगा। इसलिए जब ब्रेक लगता है ना तो गिर जाते हैं हम। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाला सामान्य व्यक्ति सामान्यतः किस कारण से मौत का शिकार हो जाएगा? तो अल्कोहल ज्यादा पियोगे तो आप सिरोसिस रोग से मौत के शिकार हो जाओगे। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है उसमें शरीर की आंत प्रभावित होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से आपका एक तो ब्यूटेन होता है और दूसरा प्रोपेन, ये दोनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बिना शल्क या स्केल वाली मछली कौन सी है? तो बिना शल्क वाली जो मछली है आपकी कहलाएगी कैटफिश, इसमें शल्क नहीं होते। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होगा वो कम होगा, न्यूनतम स्तर पर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत सेल से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में आपको होता है ना, चाय का महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो कॉफी में होता है कैफीन और चाय में आपका होता है थीन। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से आपका आपेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका त्वरण समान होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये रहे आपके दो आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद के क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे जो हैं अवशोषण करते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन? और आपने जिसने पूरा वीडियो देखा है ना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए, इतने अच्छे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए है आपको, तो प्लीज पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। आपको बता दें ये तो वन लाइनर है, हमने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, वो 10,000 300 रुपए की पीडीएफ थी। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सभी के लिए ये पीडीएफ हम दे रहे हैं 99 रुपए में, तो अभी लाभ उठा लो, फिर से 300 रुपए की हो जाएगी। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।